पटना में बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज व परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ व दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर जनसुराज का हल्ला बोल जारी है और इसी कड़ी में आज इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में जनसुराजियों ने स्थानीय कचहरी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। इस दरमियान जनसुराजियों ने नीतीश कुमार व बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग पुरजोर तरीके से की। वहीं इंजीनियर संजय सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल सत्ता बचाने में लगी है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की लाठी तंत्र वाली सरकार तानाशाह की दमनकारी, निरंकुश, लोकतंत्र विरोधी रवैया एवं छात्रों, शिक्षकों, जीविका, आशा रसोइया पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, पेपर लीक, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है जब तक कि सरकार छात्रों की मांग को मान नहीं लेती है। वहीं डॉक्टर मंजर नसीम ने कहा कि सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि जनसुराज के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और इसे रोकना सरकार के लिए असंभव है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में जल्द सुधार नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। देखिए, अभी वर्तमान में जो बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ बिहार सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, उसी के विरुद्ध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग छात्र समर्थन में जनसुराज पार्टी बिहार के भविष्य के लिए जो हमारे युवा परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य को संवारने और सजाने के लिए जिस तरह से बिहार सरकार आज के समय में बिल्कुल ही बहरी और अनसुनी हो चुकी है, उनको यह बताना कि हमारे जो कल के पदाधिकारी हैं, जो कल के हमारे भविष्य हैं बिहार के, अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार और दमनात्मक कार्रवाई होती है तो जनसुराज पार्टी अपने बच्चों के साथ है, बिहार के विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ है और बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की जो सोच लेकर जनसुराज पार्टी चल रही है, उसमें हमारे अग्रणी जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य के लिए यह आज का यह धारणा और प्रदर्शन। एक चीज जरा बताएं कि जो आदमी पूरे बिहार की चिंता कर रहा है वो बिहार के छात्रों की चिंता नहीं करेगा। बिहार के छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जो अराजकता के साथ एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बिहार के बच्चों के पास में एकमात्र विकल्प सरकारी नौकरी है और उसको भी आप छीनने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार है और किस बात की सरकार आप चला रहे हैं जहाँ पर बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है? तो ऐसे में प्रशांत किशोर का जुड़ना अस्वाभाविक थोड़ी ना है। ये पहले नेता है प्रशांत किशोर बिहार के इतिहास में जिन्होंने भौतिक रूप से समर्थन दिया है, फिजिकली वो बच्चों के साथ रहे हैं, अनशन में साथ रहे हैं और यहाँ से लेकर के न्यायालय तक उनके साथ हैं। उन्होंने रिट याचिका दायर किया है ताकि इस केस को जल्द से जल्द उनके पक्ष में सुनवाई की जाए। आप तमाम सीटें बेचने का काम कर दिए। 2000 सीटें बीपीएससी की आई थी और बच्चे इतने उत्साहित थे, लग रहा था कि सही बच्चे इस बार जो इतने दिनों से हाड़ मांस गला करके मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, कैसे कैसे उनके माता पिता उनके लिए वो कहते हैं कि धान बेच के, गेहूँ बेच के, जमीन बेच करके उनको पढ़ाने का काम किया और उन बच्चों को जब मौका मिला तो आपने उनके हाथ से थाली छीन लिया। ये गजब है भाई, ऐसी सरकार होती है क्या? ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये एक तरह से तानाशाही कर रहे हैं, हिटलरशाही चलाना चाह रहे हैं। पिछले 20 साल से लोकतंत्र का ऐसा गला घोटा जा रहा है, आप किसी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहा है। ये आदमी जो है ये और कुछ नहीं कर रहा है। आपने बंदर वाली कहानी सुनी होगी, जो बंदर बीच में बैठा था और दोनों तरफ की पूरी रोटियां खा गया, और ये उसी तरह के काम में लगा हुआ है नीतीश कुमार। शिक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जो है सो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि आप लोग सम्मानित लोग हैं और अधिक जानकारी रखने वाले लोग हैं कि 13 तारीख को परीक्षा होनी थी और 11 तारीख को 5000 छात्रों का सेंटर बदल करके जहानाबाद, औरंगाबाद से नवादा और नालंदा में किया गया। दूसरी बात कि आप जो है सो 1 बजे दिन में परीक्षा सेंटर से आपका जो है सो प्रश्न पत्र लीक हो गया, आपको जो है सो सोशल मीडिया पर गया, ट्विटर हैंडल पर गया, उसके बाद भी जो है सो ये परीक्षा रद्द करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरी बात है
इसका सबूत है कि आपके केंद्राधीक्षक राजकुमार सिंह की हत्या हुई है कि सभी गलतियों के छिपाने के लिए, और उन्हें हार्ट अटैक से मरने की बात बताई जा रही है। और इन सब बातों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, और सरकार यह बात जो है सो सुन लेती। अपने कमी को सुनने के लिए सरकार इस बात को तैयार नहीं है, जिसके लिए हमारे बिहार के बच्चों को दर दर कर ठोकर खाना पड़ रहा है। 15 दिनों तक आंदोलन उन लोगों ने किया, सरकार एक बार सुधी नहीं ली, और उसके बाद उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। तब जाकर के प्रशांत किशोर जी ने जाकर के आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन में क्या आवश्यकता थी आने की आवश्यकता की कि जो जन सुराज की स्थापना हुई है, फर्स्ट उसका अपना एक पॉइंट पहला उद्देश्य है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बिहार के लड़के शिक्षित हों, और जो शिक्षा के लिए जो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, वह शिक्षा व्यवस्था आपको बिहार में कायम हो। इसी के लिए उनका जन सुराज की स्थापना का पहला उद्देश्य यही है। और दूसरा उनका मांग है कि आप डिमोसाइल नीति जो है सो लागू कीजिए, क्योंकि बिहार में नौकरी आकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र के बच्चे जो है सो यहाँ नौकरी करेंगे, और यहाँ के छात्र पढ़ लिख करके बेकार पड़े हुए हैं। इसलिए 2/3 66% यहाँ डिमोसाइल नीति लागू कीजिए। तीसरी बात यह भी सुन लीजिए कि आप जो है 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का एकदम कहते हैं कि हमारा यह जो है सो पेटेंट है, लेकिन दूसरा पार्ट उनका 7 निश्चय का चल रहा है। लेकिन पहले पार्ट में उनका यह था कि छात्रों को, बेरोजगारों को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हम 1000 से 1500 रुपया तक जो है सो उन्हें एती देंगे, क्या कहते हैं, भत्ता देंगे। जबकि 1990 के पहले की सरकारों ने यहाँ के छात्रों को, बेरोजगार लोगों को भत्ता देती थी, लेकिन 90 के बाद यह जो भत्ता बंद हुआ है, बेरोजगारी भत्ता, वह आज तक बंद है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग आपको जो है सो शांतिपूर्ण ढंग से, और आप उस केस के बारे में जानते हैं कि जो